शराब घोटाले में मुख्य आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ऐसा पहली दफा नहीं है जब दिल्ली सरकार को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री को जेल हुई हो। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब केजरीवाल के दूसरे कट्टर ईमानदार नेता सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वो ये कि 6 मंत्रियों में से 2 गिरफ्तार। अब कैसे चलेगी दिल्ली सरकार? आपको बता दें कि दिल्ली मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली सरकार के 33 मंत्रालय हैं, जिनमें से सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय हैं, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना विभाग, सेवा, श्रम, रोजगार, लोक निर्माण विभाग, कला और संस्कृति, भाषाएं, ऊर्जा, आवास, शहरी विकास मंत्रालय, जल विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, इंडस्ट्रीज, आबकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय और वो सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं शामिल हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के पास जो 6 विभाग थे वो भी उनकी गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया के पास ही आ गए थे, जहां 33 में से 18 विभाग सिसोदिया को दिए जाने पर पहले भी कई सवाल उठ रहे थे। वहीं एक बार फिर से बीजेपी इसे लेकर केजरीवाल को घेर रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस मामले पर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भी कुछ काम करे, कब तक खाली बैठे रहेंगे। क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने, पहले वो सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अब दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों की कैबिनेट में कोई जगह नहीं हो सकती है। जेल से सरकार चलाने का पाप अब बंद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भी कुछ डिपार्टमेंट संभालिए। कब तक बिना किसी काम का मुख्यमंत्री बनकर आप बैठे रहेंगे दिल्ली में? कुल मिला के 7 मंत्री हैं दिल्ली के कैबिनेट में, उसमें से सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास है, दोनों जेल में हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। गोपाल राय बीमार है, वो कोई काम वैसे ही नहीं कर रहे हैं और बाकी के बचे 3 मंत्री, उनको आपने काम दे नहीं रखा। तो एक प्रकार से बिल्कुल सरकार ठप पड़ी हुई है दिल्ली की। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है। अब समय आ गया है कि भ्रष्ट मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जाए, नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाए और मुख्यमंत्री खुद भी कुछ काम करे। दिल्ली पूरी तरह से ठप करके ना बैठी जाए। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप सरकार को ठप करके नहीं बैठ सकते। आपको बताते चले कि सिसोदिया के जिम्मे दिल्ली सरकार के लगभग 3 दर्जन मंत्रालय हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार का बजट पेश करने जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ही है और अब कुछ ही दिनों में इस साल का बजट पेश करना है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया तो जेल में है। ऐसे में बजट की रूपरेखा तैयार करना और पेश करना दिल्ली सरकार के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी की सिसोदिया को मंत्री पद से हटाने की मंशा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वहीं जेल में रहकर इतने विभागों की जिम्मेदारी संभालना सिसोदिया के लिए मुश्किलों भरा जरूर हो सकता है। बहरहाल अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पद से हटाकर ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला तो सीएम केजरीवाल ही कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज।